दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद के चरण कमलों में कोटिशः नमन। मंच विराजित पूज्य बाबागण, साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक महात्मा जी किसी विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। शिक्षक महोदय आदर पूर्वक महात्मा जी को बैठाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर बारी बारी से विद्यार्थी लोग भी प्रणाम करते हैं। महात्मा जी विद्यार्थियों को पूछ देते हैं कि प्रातः काल में उठकर क्या करना चाहिए। विद्यार्थी लोग उत्तर नहीं दे पाया। महात्मा जी शिक्षक महोदय से कहते हैं, मास्टर साहब, आपका विद्यार्थी नहीं जानता है कि प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए। शिक्षक महोदय जो उत्तर दिए, उस उत्तर से महात्मा जी को तसल्ली नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा, आप लोग शायद रामायण नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावही माता। प्रातः काल में उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सबों को सवेरे जगने का सिस्टम बनाना चाहिए। अभी हम लोग उठने और जगने की बात सुन रहे थे। अरे अविद्यागत लोगों, उठो जागो। अविद्यागत का मतलब क्या हो गया। एक बार भगवान बुद्ध किसी एक विद्वान से पूछते हैं, अंधेरी रात में आंख देखती क्यों नहीं है। विद्वान ने कहा, आंख को अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए आंख अंधेरी रात में नहीं देखती है। दिन के समय हम लोग सूर्य की रोशनी के सहारे, रात्रि काल में चंद्रमा और तारे के सहारे आंख देखती है। अंधेरी रात है, हम कमरे के अंदर में हैं, खिड़की की बारी बंद है, बगल में रखी हुई चीज को आंख नहीं देख पाती। जब उस जगह पे रोशनी जला दिया जाता है, बल्ब जला दी जाती, आंख देखने का काम करती है। विद्वान ने कहा, आंख वो अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए नहीं देखती। फिर भगवान बुद्ध कहते, अच्छा आंख भी है, रोशनी भी है, फिर बच्चे आंख क्यों पकड़ता है, जल में क्यों घुस जाता है, गड्ढे में क्यों गिर जाता है। विद्वान ने कहा, बच्चे को ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में आग पकड़ लेता है, जल में घुस जाता है।
पुनः भगवान बुद्ध पूछते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर शराब क्यों पीते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, घूस क्यों लेते हैं? विद्वान चुप हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, चेतना में जागृति के अभाव के कारण, अर्थात चेतन ज्ञान विहीनता के कारण पढ़े लिखे विद्वान भी शराब पीते हैं। कहने का मतलब है, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, वे सब के सब अज्ञानी माने जाते हैं, अविद्याग्रस्त भी माने जाते हैं। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो, इसका मतलब लोग गिरे हुए हैं, उठो जागो। पहले हम लोग जगते हैं, तब उठ के बैठते हैं, लेकिन कभी साज महाराज बनवाया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। अभी हम लोग राधा स्वामी साहब की वाणी सुन रहे थे, क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंथी सब उठ के राह लाई, मंजिल अपनी बिसर गई। यहाँ भी पहले उठने की बात करते हैं। कभी साजवाड़ी बनी माया है, क्या सोवे तू मोह के नींद उठी के वजन यहाँ में लाग। अर्थात जब हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, हमारी चेतन धार आज्ञा चक्र में रहती है, दोनों आंखों के बीच में रहती है। जब हम लोग स्वप्नावस्था में जाते हैं, जीवात्मा कंठ में रहती है। जब हम लोग गहरी नींद में जाते हैं, जीवात्मा हृदय अर्थात छाती में जीव चली जाती है। जब हम वहां से उठते हैं, कंठ चक्र में आते हैं, स्वप्न देखते हैं, वहां से उठ करके जब आज्ञा चक्र में आते हैं, तब हम लोग जगते हैं। इसलिए उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठ पुरुष का मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हुआ पुरंधनी महात्मा, संत सदगुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में आया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वा दर्शिनः। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हुआ संत सदगुरु। उसके पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे जिज्ञासा कीजिए, तभी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसलिए उठना है, जगना है और सबों को सवेरे जगने का सिस्टम बनाना है। सवेरे तब हम लोग जगेंगे जो समय पर सोएंगे। आरोग्य शास्त्र में आया है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक जो सोते रहते हैं, उनका आत्मबल मजबूत होता है। 1 बजे से लेकर के 2:45 बजे रात तक सो के रहते हैं, उनका लीवर मजबूत होता है, पेट क्रिया ठीक रहती है। इसलिए वो समय सोने का है, उस समय आराम करना चाहिए। ये जोगी महात्माओं की बात कुछ और है, जय जय जामनी जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी की तो कुछ और बात है। साधारण लोगों को उस समय सो के रहना चाहिए। 2:45 बजे रात में जग करके 3 से 4 जो कुल्लाचमन करके ध्यान में बैठते हैं, सीधा होकर के बैठते हैं, नस नाड़ी फ्री होती है, उनका ब्रेन मजबूत होता है। और 4 बजे सुबह है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी का मतलब क्या होगा? आपकी देह में जितनी गर्मी है उतने ही गर्म पानी होने चाहिए। अगर सुसुम पानी पीते 1 नंबर बात है। अगर सुसुम पानी की व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल को चला करके गरम गरम पानी पिया कीजिए, घूट बना करके। अब पानी पी करके टहलिए, सोच जाइए, खुलासा सोच होगा। और औपचारिक क्रिया से निवृत्त होकर के जो योग आसन करते हैं, उनका शरीर स्वस्थ होता। महात्मा गांधी की वाणी में आया है, जो संयमी लोग हैं, साधक हैं, योगी है, सन्यासी है, ज्ञानी है, ये सवेरे भोजन करके 9 बजे से 10 बजे के अंदर विश्राम में चले जाते हैं। अब ब्रह्म बेला में जाकर ध्यान करते हैं। लेकिन जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं,
ये खान पान राग रंग टीवी सिनेमा थिएटर इत्यादि में लगे रहते हैं। 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक जगे रहते हैं और 6 बजे भोर तक सोए रहते हैं। भाई ऐसे लोगों से भजन ध्यान सुगम सत्संग नहीं हो सकता। प्रथम पहर जागे सवे, पहर दूसरो भोगी, चोर जागे तीजे पहर, चौथे पहरे जोगी। जागे न पिछले पहर, करे न गुरमत जाप, मुंह फाड़ सोबत है ताको लागे पाप। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। अंत में सुन रहे थे, दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से, दृढ़ विश्वास के साथ है गुरु के चरणों में प्रेम कीजिए। दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु पर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब हुआ जल्दीबाजी। जल्दीबाजी का मतलब हुआ जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाना। और इस पद में गुरु महाराज का आशीर्वाद भी छिपा हुआ है। या विधि भाव फंदा कट गई है। या विधि का मतलब हुआ बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। या विधि भाव फंदा कटी गई है, संसार का बंधन कट जाएगा। गुरु का आशीर्वाद है। मैं ही कह हित हेरे। इसलिए हम मानवों का पुरुष कर्तव्य बनता है, उसकी देह में आए हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनोदय की सार्थकता और उपाधि देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।